पकड़ा दिया था। और यहाँ एक तरफ ये चिंग ने फाइनली 50 बॉडी को रिसाइकल कर लिया था, जिससे उसे एक अचीवमेंट मिलती है एंड उससे एक रिवॉर्ड भी मिलता है। जिस रिवॉर्ड के लिए पहले तो ये चिंग काफी एक्साइटेड था, पर वो रिवॉर्ड बस एक लेवल 1 का आम सा डैगर था, जिससे ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि तभी वहाँ की सारी जगह काफी जोर से हिलने लगती है। और ये चिंग को महसूस होता है कि उसकी तरफ भागता हुआ काफी तेजी से कोई बढ़कर आ रहा था, और अपने पीछे मुड़कर वो पाता है एक चलती भागती म्यूटेंट लाश उसकी तरफ बढ़कर आ रही थी उस पर हमला करने के लिए। और वो ये चिंग पर हमला तो बहुत तेजी से करती है, पर अपनी एजिलिटी इंप्रूव करने की वजह से वो उसके हमलों से आसानी से उसे डॉज कर बच पाया था। और इस तेजी से वो खुद भी थोड़ा हैरान था, और वो प्राउड होता कहता है, आखिरकार लगता है कि मैं पहले से ताकतवर बन ही गया, कि वो मॉन्स्टर फिर से बहुत ही तेजी से बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ जाता है। पर ये चिंग की तेजी अब भी उससे ज्यादा थी, जिससे वो उसे डॉज कर लेता है। और क्योंकि उसने पॉइंट्स को बराबर बांटा था, इतना तक वो समझ गया था कि अगर उसकी तेजी इतनी ज्यादा थी तो उसकी ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। और फिर वो अपनी डैश स्पेल को एक्टिवेट कर पूरी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर जाता है और उसे एक जोर का घूसा दे मार कर हवा में उड़ा देता है। और हम देख ही पाते हैं कि उसके एक ही वार से उस म्यूटेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी। पर सरप्राइजिंगली वो अभी तक मरी नहीं थी कि ये चिंग को नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि उसके इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ गए थे, वो अपने दुश्मन के वीक पॉइंट्स को देख सकता था। और वो भी ऐसा करता पता लगा पाता है कि उसके सामने खड़े इस पैरासाइट ह्यूमन को मारने के लिए उसे या तो उस पर फायर से हमला करना होगा या तो उसकी नेक के पार्ट को काटना होगा। और वो भी भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हमले को डॉज करता है, और एकदम उसके हमलों से बचकर वो उसके पीछे साइड आ जाता है। और क्योंकि उसे उसकी नेक को काटना था तो ये परफेक्ट चांस था उस डैगर को यूज करने का, जिसे समन कर वो सीधा वार उसकी नेक पर करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। और उसके हाथ पर काफी पॉइजन तो लग गया था, पर कॉन्स्टिट्यूशन चेक के एट्रीब्यूट की वजह से उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। और वो खुश होता कहता है, आखिरकार मैं कामयाब हो गया, ये मेरा पहला किल था जो मैंने खुद अपनी पूरी मेहनत से किया। और अब ये सब हो चुका था तो बारी थी उस पैरासाइट ह्यूमन को रिसाइकल करने की, जो करने के बाद उसे एक और स्किल मिलती है जो थी टॉक्सिक एवोल्यूशन, जिसका काम था कि उसके ऊपर पॉइजन से किए गए हमले उल्टा असर करेंगे और उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे उल्टा बेनिफिट दे देंगे। हर स्किल को इस्तेमाल करने के लिए 15 पॉइंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट लगता था, यानी जहर भी अब उसके लिए टॉनिक बन जाएगा। और साथ ही उसे 5 एट्रीब्यूट के पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही एक पॉइजन कार्ड भी। और वो भी स्किल का इस्तेमाल करना देखना चाहता था तो वो थोड़ा सा पॉइजन लेकर पी जाता है और उसकी टॉक्सिक एवोल्यूशन स्किल से उस जहर का इफेक्ट हीलिंग में बदल जाता है और ये चिंग को पहले के हर एक डैमेज से हील कर देता है। और साथ ही अब 10 मिनट के लिए उसके सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स पूरे ही डबल लेवल के हो चुके थे। और उसे याद आता है कि इंटेलिजेंस पॉइंट जितना बढ़ेंगे वो उतनी ही हिडन इन्फॉर्मेशन देख सकता है, इसलिए वो इस बार के 5 पॉइंट्स भी इंटेलिजेंस में डालता है। और वो अपने स्टैट्स को देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे से कुछ और मॉन्स्टर्स के चलने की आवाजें आ रही थी और उसे लगा था कि उसने एक दो मॉन्स्टर को मिस कर दिया होगा, पर उसके पीछे तो मौजूद पूरी ही पूरी पलटन थी। जो बात बुरी से ज्यादा अब ये चिंग के लिए अच्छी थी, जितनी ज्यादा बॉडीज उतने ज्यादा ये चिंग के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और वो आज तक उसे मारे गए सभी तानों को याद करता है। क्या कहते थे लोग, दुनिया पर एक बोझ, कचरा, एक फालतू व्यक्ति। वो लोग मुझे नामों से पुकारते थे, पर अब मैं पूरी हिम्मत कर मैं बता सकता हूँ कि मेरा नाम ये चिंग है और मैं एक स्कैवेंजर हूँ। और अब चाहे कुछ भी हो जाए ये चिंग इस मौके को नहीं गवाने वाला था। और यहाँ दूसरी तरफ हम बाकी जॉब चेंजर्स को देखते हैं जिनसे अब उन हाई लेवल म्यूटेंट से लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। और लीडर घबराता बताता है, मुझे लगा था कि ये बस लाशें होंगी, पर ये तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं जब ये जिंदा होते थे। और अगर ये मॉन्स्टर इतने भयानक है तो इनका ये प्लांट बॉस कितना भयानक होगा। और फिर वो अपनी पूरी टीम को वहाँ से भागने को कहता है, पर क्या फायदा, अब जिंदा बचे सिर्फ लू चैन और वही थे। बाकी उनके दोनों साथियों को पहले से काफी बदतर मौत मिल चुकी थी और वो लोग काफी तेजी से भाग रहे थे, पर उन मॉन्स्टर्स की तेजी ही काफी ज्यादा थी, इसलिए लीडर उन्हें पुश कर रोकने की कोशिश कर रहा था। पर लाओ चैन उन्हें रोकने में उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता था। और वो अपने साथी को अकेला ही छोड़ने का फैसला करता है कि उसका साथी ये नोटिस करता है, उस पर चिल्लाता है, लाओ चैन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। कि लाओसन चिल्ला था बस ये बताता है कि साथी होने के नाते वो उसके लिए उसके मरने के बाद उसके फ्यूनरल पर सबसे ज्यादा पैसे डालेगा। और जल्दी वो बंदा भी मारा जाता है कि लाओसन ये सोचता वहाँ से भाग रहा था, यहाँ से भागने से मेरा कुछ नहीं जाएगा और साथ ही मेरे पास वो सामान है जो मैंने उठाया था और अब बस मुझे बहाना बनाना है कि टीम कैसे मरी। कि वो गलती से उसके सामने से आ रहे ये चिंग से टकरा जाता है और पहले उसकी डर कर ये फट जाती है कि उसके सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर वो पाता है कि उसके सामने वही कमजोर बंदा खड़ा था जो उससे पूछ रहा था, जैसा लगा था कि तुम इतने हरामे निकले कि तुमने अपने साथियों तक को धोखा दे दिया। गिरता हुआ लाओचन सोचता है, उसने देख लिया है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और अगर मैंने इसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलने दिया तो मेरी नौकरी तो समझो काम से गई। इसलिए लाओचन ये चिंग को मारने का फैसला ले लेता है और उसे बताता है कि क्योंकि ये चिंग ताकतवर बनना चाहता था तो उसे अपने आप को मॉन्स्टर्स को खिला देना चाहिए। और वो ये कहता उसे एक जोर की लात तो मारता है, पर उन दोनों की स्ट्रेंथ में अब इतना फर्क आ चुका था कि लाओचन की किक ये चिंग को कुछ भी नुकसान ना कर उल्टा उसे ही दर्द कर देती है, जो बात उसे बिल्कुल
बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और ये चिंग भी अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी को समॉन करता उसे कहता है, तुम हरामजादे लोगों को कचरा कहने वाले, तुम उन कचरे से भी कई गुना बदतर हो। और ये चिंग खतरनाक एबिलिटी को देखकर लाओ चैन की तो पूरी फटकर ऐसी तैसी हो रखी थी कि वो कमजोर सा बंदा जिसका वो मजाक उड़ाता था वो उसके सामने एक शैतान लग रहा था। और फिर उसकी स्कैवेंजर एबिलिटी ये चिंग के कहने पर उसे अपने अंदर खींचने लगती है और उस कचरे को रिसाइकल करने की तैयारी करने लगती है। कि फिर एबिलिटी के दो हाथ आकर बताते हैं कि इस कचरे को रिसाइकल नहीं किया जा सकता था, यानी शायद जिंदा चीज को रिसाइकल कर पाना थोड़ा मुश्किल था, पर ऐसा उसे सिर्फ लगा ही था कि तभी उसकी रिसाइकल एबिलिटी अपग्रेड हो जाती है और लाओ चैन के लेवल को रीसेट कर वो उसकी एबिलिटी कार्ड को निकाल लेती है। यानी अगर उनका टारगेट बेहोश हो रखा है तो वो रिसाइकल कर उनकी स्किल्स को पा सकता था। और उस एबिलिटी का नाम था स्पेल कास्टर, जिसे 3 मिनट के लिए लगातार यूज किया जा सकता था। और फिर ये चिंग भी टाइम न लेता उस एबिलिटी को अपने ऊपर यूज करता है। और अब उस एबिलिटी को गेन करने के बाद उसके यहाँ पर 15 इंटेलिजेंस पॉइंट्स लगते हैं। और क्योंकि साथ ही ये चिंग के पास 50 इंटेलिजेंस पॉइंट्स है तो वो ओवरकास्ट इफेक्ट को ट्रिगर कर इस एबिलिटी को ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन में इवॉल्व कर सकता था। कि तभी उसके पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे और यही परफेक्ट बारी थी इस न्यू एबिलिटी को ट्राई करने की। और बिल्कुल लाओ चैन की तरह ही वो इस एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करता है और बहुत ही बड़े आग के गोले बनाकर उन मॉन्स्टर्स पर फेंक देता है, जिससे उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है कि उसे उनकी बॉडी रिसाइकल करने तक को भी नहीं मिली। कि तभी उसके पीछे से वो हाई रैंक के मॉन्स्टर्स भी हमला कर देते हैं, जिससे ये चिंग अपनी एजिलिटी के सहारे आसानी से डोज कर लेता है कि अगले ही 1 सेकंड में फिर से वो मॉन्स्टर उसके एकदम करीब आ गया था। और ये चिंग उस पर वार तो करता है पर वो मॉन्स्टर उसे आसानी से पैरी कर पा रहा था, जिसका रीजन ये चिंग समझ पा रहा था कि उसके पास अभी भी कोई क्लोज कॉम्बैट स्किल नहीं थी। कि उसे वहां पर उसके साथ आए वही जॉब चेंजर्स की लाशें दिखती हैं, जिन्हें फटाफट ये चिंग रिसाइकल करने लगता है इस उम्मीद में कि उसे कोई काम की एबिलिटी मिल जाएगी। कि उसकी अच्छी किस्मत उसे एक कवच समॉन करने की एबिलिटी मिलती है, जिसके सहारे से वो अपनी पूरी जान लगाकर वो उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसे मारकर कहता है, माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत बुरी थी पर मुझे तुम्हारी लाश को भी रिसाइकल करना होगा। और फिर उसे रिसाइकल करने के बाद कि उसे डैगर मास्टर की एबिलिटी मिलती है, जिससे वो एक असासिन की तरह डैगर को चला सकता था। और अब इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद ये चिंग बाकी के मॉन्स्टर्स पर भी टूट पड़ता है, जो कि अब उसकी बराबरी करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे और उसके हर एक वार से वो आसानी से उन्हें मार पा रहा था। और अब उस बाकी सभी की ऐसी तैसी कर वो उस बॉस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी को समॉन कर लेता है और अंततः उसे भी मार देता है। यहाँ पर सीन स्किप होकर हमें लाओ चैन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बेस सुपरवाइजर कमीट के इंटेरोगेशन रूम में हम उसकी जांच पड़ताल होता हुआ देखते हैं। और वो लाओ चैन से पूछ रहे थे कि लाओ चैन उस बेस का लौता सर्वाइवर था और जिस बंदे की उसने बात की थी कि 1 लेवल का बंदा जो सभी से ताकत खींच लेता था वो उस बेस के अंदर उन्हें कहीं नहीं मिला। और एक बात और ये अजीब उन्हें ये लग रही थी कि लाओ चैन को फिर से ढूंढने पर अब उसका लेवल एकदम 1 हो चुका है, जो चीज आज तक उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। जिस पर लाओ चैन चिल्लाता बताता है, मैंने आपको बताया तो है, मेरी एबिलिटीज को साथ में रिसाइकल कर दिया है और यही तो इस चीज का सबूत है, आखिर ऐसा नहीं तो कैसे होता। पर उन लोगों को लगता है कि लाओ चैन सिर्फ हेलुसिनेशन कर रहा था, क्योंकि ऐसा होना उनके मानने से पॉसिबल नहीं था और बेचारे लाओ चैन की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और एक तरफ हम ये चिंग को पाते हैं जो कि एक बी रैंक बेस की एंट्रेंस के पास खड़ा था और दरअसल ये चिंग ने अपने सारे ही मैजिक क्रिस्टल्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया था, पर क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट में बेचा था तो उसे उन क्रिस्टल का सिर्फ 30% ही मिला था और जितने भी मैजिक क्रिस्टल उसे वहाँ से मिले थे उससे वो अपने पिछले सारे सालों का उधार तक तो चुका पाया था। और वो इतना जान चुका था कि अगर उसने बाकी उसने बाकी लोगों के सामने अपनी रिसाइकल एबिलिटी का इस्तेमाल किया कि देर नहीं लगेगी कि उसे सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब उन्हें पता चलेगा कि एक ऐसा बंदा है जिसकी इतनी अजीब जॉब जाग चुकी थी तो हो सकता है कि वो उसे बांध कर और पकड़ कर उसके शरीर पर कई सालों तक रिसर्च करते रहे। इसलिए जब तक ये चिंग फ्री था उसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और साथ ही जितने हो सके उतने पैसे कमाने होंगे। एंड यहाँ रेड का लीडर सभी कटे हुए जॉब चेंजर्स को समझा रहा था, यह बेस जो भी प्रकट हुई है अभी भी अनजान है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब जानते होगे कि आगे आने वाला कितने रिस्क है, परंतु इसी बात पर इसलिए इस बार का रिवॉर्ड भी डबल है। और जिन लोगों के पास जॉब चेंजर के लिए क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ मेरे पास आकर साइन अप कर लो और हाँ जान लो जो कि बी रैंक से ऊपर है वही सिर्फ क्वालिफाई करने के लायक है। कि तभी ये चिंग उससे पूछता है, क्या मेरे जैसा बंदा क्वालिफाई हो सकता है, मेरी जॉब है लेवल 1 का स्कैवेंजर। जो बात सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और ये चिंग की बेइज्जती करता उसे बाकी कचरा उठाने वालों के साथ खड़ा होने को कहता है। जो सुनकर ये चिंग सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें दिखाया कि मैं कमजोर हूँ तो ये मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे
देंगे और मुझे ग्रुप के सबसे पीछे भी भेज दिया जाएगा, बस एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर। और इसके साथ अगर मैं चुपचाप कॉर्प्सेस को कलेक्ट करता भी रहा और पीछे ही पीछे से उन्हें रिसाइकल करता रहा, कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। ये मेरा आलसी और एक जीनियस प्लान है। कि तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग घबराते उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये फेमस लियू फैमिली की डॉटर थी, जिसने गॉड चूजन जॉब को अवेकन किया था, जिसका नाम लियू शिंगरान था और उसे गॉड चूजन चाइल्ड भी कहा जाता था। और वो ये चिंग को भी साथ ले जाने से मान जाती है, जिससे उनके बंदे तो कम से कम पूरे हो जाएंगे। जिस पर वो बंदा शिंगरान को बताने की कोशिश करता है कि ये बंदा सिर्फ लेवल 1 का न्यू भी है, तो आखिर उसका क्या ही फायदा होगा। जिस पर शिंगरान बताती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर सारे के सारे यहाँ पर लेवल 1 के होंगे, क्योंकि वो उसके लिए बस यहाँ पर रेड के नंबर्स पूरे करने के लिए थे। क्योंकि कोई भी बेस में रेड करने के लिए एक लिमिटेड नंबर सिलेक्टेड होते थे, जिन्हें पूरे किए बगैर तुम्हें अंदर जाने का हुक्म नहीं मिलता। और शिंगरान की बात सुनकर वो बंदा भी मान जाता है। जी मिस लियू, हम सभी लोग तो बस आपकी रक्षा करने आए हैं, ये आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो जो आप करना चाहेंगे वही होगा। एंड वेल जो भी हो, ये चिंग तो खुश था कि उसे बाहर नहीं निकाल दिया गया था। कि तभी शिंगरान की तरफ ध्यान से देखकर वो याद करने लगता है, ये लियू शिंगरान, मैंने इसे कहीं तो देखा है। कि तभी फिर उसे याद आ जाता है कि वो शिंगरान से 2 साल पहले भी मिला था, जब वो इतनी ताकतवर नहीं थी और मॉन्स्टर को क्रिटिकल हेल्थ तक पहुंचाकर उसकी तलवार तक भी टूट चुकी थी। पर उसी रेड में उसके साथ ये चिंग भी मौजूद था, जो किसी तरह फाइनल हमला उस मॉन्स्टर पर कर क्रिटिकल हेड से उसे मार देता है। एंड ये तब की बात थी जब ये चिंग सब कुछ कर हर बार क्रिट से एक्सपीरियंस इकट्ठा करता था। और ये चीज देखकर शिंगरान ने भी उससे पूछा था, तुम तो वही कचरा उठाने वाले हो ना, तो आखिर तुम इन डीमन बीस्ट को कैसे मार रहे हो। कि तभी ये चिंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस पॉइंट था। शायद उसके पॉइंट एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये चीज जानकर शिंगरान हैरान होती पूछती है, मैंने बस इसके बारे में रूमर सुने थे, पर क्या तुम सच में इस तरह से अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, पर आखिर क्यों, तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर ये चिंग का आंसर बेशक पैसे था। आखिर तुम जानते ही क्या हो, तुम जॉब चेंजर्स लोगों को लगता है कि तुम इतने ज्यादा सुपीरियर हो, तो आखिर तुम हम जैसे कमजोर लोगों की मुसीबतें कैसे समझोगे, जब तुम हम लोगों को बस एक कचरा समझते हो। और तुम खुद बताओ, तुम अपने ग्रुप को छोड़कर अकेली यहाँ पर आई हो, और तुम अकेली को देख कर इतने सारे डीमन बीस्ट ने तुम्हें घेर लिया, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी गंवाने आई थी या फिर किसी चीज को प्रूव करने। जिस बात पर शिंगरान ने बताया था कि वो यहाँ पर आई थी शक्तिशाली बनने के लिए, ताकि वो एक दिन जाकर उस जगह पर कब्जा कर पाए। और ये चिंग को समझ नहीं आता कि वो किस जगह की बात कर रही थी। और फिर शिंगरान ये चिंग से पूछती है कि आखिर ये चिंग अपनी जॉब को चेंज क्यों करना चाहता था। जिस पर वो बताता है, अपनी फैमिली के लिए मैं ताकतवर बनकर अपनी फैमिली की रक्षा करना चाहता हूँ। और फिर शिंगरान ये चिंग से उसका नाम जानती है और उसे अंततः अपने आप को इंट्रोड्यूस करती बताती है, ये चिंग तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ लियू शिंगरान और मैं चाहूंगी कि तुम अपनी जॉब को अच्छे से चेंज कर पाओ। और जब तुम अपनी जॉब को चेंज कर लोगे, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि एक दिन हम साथ में उस जगह को हासिल कर पाए। जिस बात पर हाथ बढ़ाता ये चिंग भी मान जाता है, तो जब टाइम आएगा मेरे को स्लो मत करना। जिस पर शिंगरान बताती है कि यहाँ पर 30 डीमन बीस्ट को उसने खुद से मारा था और ये चिंग ने यहाँ पर बस एक को मारा था, तो यहाँ पर ये चिंग का स्कोर उसके सामने 0.5 के बराबर था। कि तभी शिंगरान को ढूंढते हुए उसके गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। कि जाने से पहले उसने ये चिंग की तरफ एक क्रिस्टल फेंका था, जो कि उसके 0.5 स्कोर का रिवॉर्ड था, और उसे एक्सेप्ट करता उसे लेकर ये चिंग भी वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर उनकी पास की मुलाकात का फ्लैशबैक खत्म होता है और ये चिंग को शिंगरान की तरफ घूरता देख एक दूसरा वॉरियर उसे होश में लाता ये चिंग को उन क्रिस्टल्स को ले जाने को कहता है। और ये चिंग भी शिंगरान को बताता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाकियों पर बोझ ना बनूं। और इस बात पर भी उसका नॉर्मल सा रिप्लाई सुनकर इतना तो पता था कि वह ये चिंग को अभी भी अच्छे से याद नहीं कर पाई थी। और फिर वो गिने चुने सभी लोग उस एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस बार ये चिंग पक्का होता कहता है, इस बार तो मेहनत कर मैं काफी पैसे बनाकर ही वापस लौटूंगा। एंड पिछली बार भी उसने ऐसा ही कहा था, बट इस बार उसके पास ये करने की ताकत भी थी। और साथ ही साथ पिछली अबेस में लड़ने के बाद उसके पास अब एक शील्ड वॉरियर स्किल थी और एक असासिन स्किल, बर्सर्कर की एबिलिटीज, और सबसे बड़ी बात कि उसने बॉस को मारकर उसकी एबिलिटी भी ले ली थी, जो थी उस मैन ईटिंग प्लांट का सुपर रीजनरेशन, यानी अपने घावों को ठीक करने की शक्ति। और साथ ही साथ उसने अपने सारे ही एट्रीब्यूट्स को पूरी जगह में डिवाइड कर अच्छे से बांट दिया था और सभी के ही पॉइंट 100 में बराबर थे। और ये चिंग देखना चाहता था कि एक नॉर्मल जॉब चेंजर कितने का लेवल का होता है। और अपनी ऑब्जर्विंग स्किल को इस्तेमाल कर वो एक वॉरियर की तरफ देखता है जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 12 पॉइंट्स की थी, पर उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 1 पॉइंट की। और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की ताकत 1 पॉइंट के बराबर होती थी और एक वॉरियर के 12 पॉइंट्स के बराबर, तो उसके सामने ये बंदा आम लोगों से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और इसी तरह ये चिंग का स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 100 पॉइंट्स का था, यानी आम लोगों से उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा हो गई थी। कि तभी चलते चलते वो एक ट्रैप वाली दीवार से टकरा जाता है, पर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, उससे तो कुछ ज्यादा नहीं होता, पर पूरी जमीन एक बार को कांप उठती है। और बाकी लोग भी इसे अर्थक्वेक समझकर पीछे देखने लगते हैं। कि तभी एक बंदे को सामने एक चेस्ट दिखती है और वो सभी लोग इस बात को भुलाकर उस चेस्ट की तरफ बढ़ पड़ते हैं, पर वो पाते हैं कि वो चेस्ट सील थी और इस सील को एक असासिन ही तोड़ सकता था, पर वो अपने साथ कोई भी असासिन नहीं लाए थे, यानी उन्हें इस ए रैंक की चेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। कि ये चिंग आवाज देता उन्हें बताता है कि वो इस चेस्ट को शायद खोल सकता था। एंड अगले पल वो आसानी
से ही ऐसा कर भी देता है और चेस्ट के अंदर से काफी आइटम्स निकलती हैं और एक वॉरियर हैरान होता है ये चिंग से पूछता है, ये ताले खोलने की एबिलिटी तो सिर्फ लेवल 5 का असासिन ही जान सकता है, तो फिर आखिर तुम ये कैसे कर पाए? जिस पर ये चिंग का बहाना था कि लेवल 1 के स्कैवेंजर काफी बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और उन्हें अपने सामने कई बार ऐसी चेस्ट को खोलना पड़ता है और फिर वो रिवॉर्ड्स को बाद में बांटने का डिसाइड कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये चिंग सबसे आगे बढ़ने वाली हीलर लड़की को रोकता बताता है, रुको, आगे मत बढ़ो, तुम्हारे सामने कुछ है। और फिर एक पत्थर को उठाकर वो उस रास्ते में फेंक देता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और बाल बाल जिंदा बची वो हीलर लड़की उससे पूछती है कि ये चिंग सच में ही लेवल 1 का है ना, जिस पर वो बहाना देता है कि स्कैवेंजर्स लोगों को कचरा उठाते उठाते काफी बार ऐसे ट्रैप से सामना हो जाता था कि अब एक्सपीरियंस की वजह से उसे अंदाजा लग जाता है कि ट्रैप कहाँ पर